बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, 18 फरवरी से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। 19 फरवरी को यूपी का बजट पेश होगा। बजट का आकार 8 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। सत्ता पक्ष गिनवाएगा सरकार की उपलब्धियां, तो वही विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की यहाँ पर तैयारी कर रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में भी बजट पेश होने वाला है। 8 लाख करोड़ का ये बजट रहने वाला है। प्रदेश के विकास के लिए ये बजट जो होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। सरकार की ओर से तमाम उपलब्धियां सदन में गिनवाई जाएगी, तो वही विपक्ष लगातार तीखा प्रहार भी करेगा, कई सवाल जवाब पूछेगा। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तमाम तरीके की तैयारियां कर रहा है। 18 फरवरी से यूपी विधानमंडल का ये बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण। 19 फरवरी को पेश होगा बजट का जो आकार है वो 8 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। सत्ता पक्ष पूरी तरह से सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आएगा, तो विपक्ष तीखा प्रहार भी करेगा, कई बड़े सवाल जवाब भी होंगे। तो आपको लखनऊ से ये बड़ी खबर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बजट पेश होगा। बजट का जो आकार है 8 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। सत्ता पक्ष तमाम उपलब्धियां गिनवाता हुआ नजर आएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से टीएन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। टीएन मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में भी बजट पेश होने वाला है, जो आकार है वो 8 लाख करोड़ का है। इसमें किन किन वर्गों का ध्यान रखा जाएगा? देखिए खुशबू, यूपी गवर्नमेंट इस बार का अपना सबसे बड़ा बजट लेके आ रही है। ये 8 लाख करोड़ का बजट होगा और ये पिछली बार जो बजट आया था वो 7,36,437 करोड़ का था। तो इस बार ज़्यादातर फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और जवानों पर, किसानों पर और महिलाओं पर। इनके लिए भी योजनाएं सरकार ला सकती है और जो है कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भी कुछ न कुछ जो है बजट में लाया जाएगा। एक बात सबसे बड़ी बजट जिस बार चर्चा में आ रही है, जो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना सबसे सक्सेस योजना मानी जा रही है, जिसके भाजपा का जो है वहाँ लगातार परचम लहराना, तो लाडली बहना योजना का कारण। तो इसी तर्ज पर यूपी गवर्नमेंट भी जो है लाडली बहना की तरफ कोई योजना महिलाओं के लिए ला सकती है और महिलाओं को हर महीने जो पैसा दे सकती है। तो इस पैसे से फायदा ये होगा कि महिला वर्ग जो होगा 50% जो महिलाएं हैं वो जो है सत्ता पक्ष के उसमें रहेंगे। 2027 के चुनाव को नजर में रखकर ये बजट लाया जाएगा, क्योंकि सरकार इसके बाद अगला एक ही बजट रहेगा। तो वो चाहती कि लाडली बहना की तर्ज पर कोई योजना लाएं ताकि महिलाएं जो है भाजपा की तरफ मुखरित हों और उसकी ये जीत एक बार सुनिश्चित हो सके। तो इस बजट का जो अहम पहलू है किसानों, महिलाओं और कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, शिक्षा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में। विपक्ष भी लगातार इस पर तीखा प्रहार करता है। शिक्षा को लेकर कितनी उम्मीदें इस बजट से? देखिए, शिक्षा पर लेकर के बहुत खास उम्मीद करना तो बेकार है, क्योंकि शिक्षा पर सरकार की बहुत ज़्यादा जो है मतलब प्राथमिकताओं में नहीं है। शिक्षा का जो बजट आता है जो धर्रे पे चलता रहता है वही चलता रहता है और शिक्षा के मामले में कोई आमूलचूल ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन देखिए, इस बार का बजट जो आएगा उस पर विपक्ष भी हमलावर होगा, क्यों, चाहे किसानों को, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे जो है महाकुंभ में भागदड़ को लेकर को है, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष भी जो है हमलावर हो सकता है, क्योंकि अभी उसने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो विपक्षी नेता जो सरकार को घेरेंगे और इन पर उसको जवाब देना होगा। और जो आप कह रहे सही है कि देखिए इस पर जो एजुकेशन को लेकर के भी सरकार, विपक्ष लगातार हमलावर रहता है कि सरकार नहीं, लेकिन सरकार दावा करती है एजुकेशन क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार जो है बेहतर से बेहतर और ज़्यादा पैसा दे रही है। लेकिन जो एजुकेशन सेस का पैसा होता है नियर अबाउट बजट में वही रहता है और उसी से जो सरकार जो है एजुकेशन का काम करती है। तो जहाँ तक प्राइमरी स्कूलों की बात, मान लिया दिल्ली की बात लेते हैं, वहाँ प्राइमरी स्कूलों में बेहतर बहुत व्यवस्था हो गई, लेकिन यहाँ प्राइमरी स्कूलों में कुछ तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी जो आमूलचूल सुविधाओं में बच्चों को सुविधा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अभी सिर्फ सरकार उनको जो ड्रेस दे रही है, किताबों का पैसा दे रही है और वहाँ पर जो है अब अटेंडेंस इनकी जो है ऑनलाइन होने लगी है। तो इन व्यवस्थाओं को छोड़ करके बाकी जो बड़ी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं वो भी प्राइमरी स्कूलों में यूपी की विकसित नहीं हो पाई हैं। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, पेपर लीक जिस तरह से हुआ, शिक्षा को लेकर के कई बड़े सवाल भी हैं। फिलहाल जिस तरह से सरकार घिरती हुई नजर आई, लोकसभा में भी तमाम तरीके की बातें हुई बेरोजगारी को लेकर के भी। चूंकि इस बजट से आम जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, महंगाई चरम पर है, लगातार सवाल जवाब भी हैं। अब तो जनता भी इस महंगाई से उब चुकी है। क्या इस बजट में यूपी सरकार आम जनता की खास यहां पर ध्यान रखेगी?
अब देखिए, ये तो बजट आएगा तभी पता चलेगा कि उस सरकार का जो है बहुत ज़्यादा फोकस महंगाई को केंद्र सरकार के ऊपर डाल देती है। लोकल महंगाई पर उसका जो वो रहता नहीं है। महंगाई के यहाँ तक उत्पादन की बात है, कृषि उत्पादन की बात है, उस पर उसका फोकस जरूर है, लेकिन जो महंगाई आम जनता को कोसती है, सबसे ज़्यादा आम जनता को परेशान करती है, तो न उसकी जो है आमदनी बढ़ पा रही है और न उसको महंगाई पे लगाम लगा पा रही है। इससे आम जनता महंगाई से त्रस्त है और ये सही बात, चाहे जो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह महंगाई का मुद्दा रहता है, लेकिन सरकार के मुद्दों में अहम महंगाई पर केंद्रित करना कोई खास बात नहीं रहती है, क्योंकि उसकी कानून व्यवस्था और इन सब चीज़ों लेकर के वो लगी रहती है। कभी महंगाई को लेकर के फोकस नहीं रहता आता, आंकड़ेबाजी होती है महंगाई में, सिर्फ उसको कहती है ये दरें सस्ती हो गई हैं, ये सस्ता हुआ, सब्जी सस्ती हो गई, लेकिन ये समय की बात है। जब जाड़ा चला सब्जी सस्ती है, अभी गर्मी आएगी सब्जी महंगी हो जाएगी। और जहां तक राशन की बात है, वो लगातार महंगा अनाज महंगा ही हो रहा है, तो किसानों को उसका फायदा नहीं मिलता, बिचौलिए उसका फायदा उठाते हैं और जो किसान से सस्ता राशन खरीदते हैं वही आम मार्केट महंगा राशन बेच करके मालामाल हो रहे हैं। और सरकार इस पर लगाम, जो अधिकारी हैं सरकार के जिम्मेदार जिनको काम करना चाहिए, वो उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता जो है महंगाई से राहत नहीं पा रही है। जी खुशबू। टीन मिश्रा जी, अगर विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष के पास वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सत्ता पक्ष को और सदन में घेरने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि लगातार जो विपक्ष है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के बैठा हुआ है जो सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसके अलावा विपक्ष के पास और कौन कौन से मुद्दे होंगे? देखिए, इस बार जो है विपक्ष जो है सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ भगदड़ हुई है महाकुंभ में, उसको लेकर के विपक्ष हमलावर होगा सरकार पर। यह पक्का है कि जिस तरह लोकसभा में विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं, वही तेवर विधानसभा में होंगे और ये इसमें कोई जो है उम्मीद नहीं की जाती। महिलाओं को लेकर के भी विपक्ष सवाल उठाए कि महिलाओं को जितनी उम्मीद है उसके हिसाब घोषणाओं के मुताबिक अभी तमाम जो है जो संकल्प पत्र भाजपा को घोषणाएं भी लागू नहीं हो सकी हैं, ये मुद्दे भी उठेंगे। कानून व्यवस्था पर भी जो है विपक्ष सवाल उठाएगा और महंगाई पर भी घेरेगा, बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरेगा, ये भी कहा जा रहा है। जो G20 के प्रपोजल्स थे वो भी पूरे रूप लागू नहीं हो सकते हैं, हो सकता है विपक्ष जिसको भी अपना मुद्दा बनाए। तो ये माना जा रहा है कि जो असली मुद्दा उसका जो है महाकुंभ होगा और महाकुंभ से लेकर के महंगाई और बेरोजगारी और जो को लेकर के ये विपक्ष सवाल उठाएगा और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया टीन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बजट पेश होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरीके की तैयारियां कर रही है। बजट का जो आकार होगा 8 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे और इस बजट में आम जनता बहुत उम्मीद लगा करके बैठी है कि सरकार किन किन चीजों को सस्ता करेगी। सरकार की ओर से आम जनता के लिए क्या कुछ विशेष इसमें ध्यान रखा जाएगा।